मैं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समस्त श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवर टाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी। नोएडा की डीएम महोदया को भी सुना, जो कि नोएडा में कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन जारी था। उस पर आपको बता दें कि प्रशासन ने कर्मचारियों की 9 बड़ी मांगें मान ली है। जी हां, आपको पूरी अपडेट बताएंगे, पूरी 9 मांगें बताएंगे, कौन कौन सी 9 मांगें जो है प्रशासन ने कर्मचारियों की मान ली है और कर्मचारियों की कौन कौन सी मांगें थी जिन पर ये प्रदर्शन चल रहा था, उनमें से कौन कौन सी मांगें मान ली गई है। पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, शासन प्रशासन सभी लोग एक अपील कर रहे हैं सभी लोगों से कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। तो हमारा चैनल भी ये अपील करता है कि आप लोग अफवाह पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक हैंडलों से आई हुई जानकारी पर ही यकीन करें। कि अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री महोदय ने ये भी ऐलान किया है कि आउटसोर्स सेवा निगम इसी माह लागू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। आउटसोर्स सेवा निगम पर बहुत बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री महोदय का है। तो चलिए पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं, कौन सी मांगें मानी गई, मुख्यमंत्री महोदय ने आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर क्या कहा और क्या कुछ है अभी तक की अपडेट। पूरी जानकारी वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि हर नए आदेश की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो साथियों, जैसा कि सबको पता है कि सुबह से ही नोएडा में कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। उनमें से 9 मांगे कौन कौन सी प्रशासन ने मानी है वो आपको बताएंगे और कर्मचारियों की मांगे क्या क्या थी वो भी आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बड़े अखबार की सुबह की खबर है, जहाँ नोएडा में स्पष्ट अखबार ने लिखा है, नोएडा में क्यों हुआ उग्र कर्मचारियों का प्रदर्शन, ईपीएफ, ईएसआई और वेतन बढ़ोतरी से ग्रेजुटी तक क्या है मांगे। तो आखिर क्या क्या मांगे थी इन कर्मचारियों की और कौन कौन सी मांगे मान ली गई हैं। तो यहाँ पर चलिए, जबकि यहाँ पर आपको बता दें कि कर्मचारियों द्वारा काफी उग्र प्रदर्शन किया गया था। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, पथराव किया गया था। वहीं प्रशासन की तरफ से भी जो है, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है कर दी गई थी। चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कर्मचारियों की क्या क्या मांगे थी। तो यहाँ देखिए, प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी न्यूनतम वेतन की गारंटी चाह रहे थे, समय पर पूरा भुगतान, समय पर वेतन भुगतान, समान कार्य समान वेतन, ओवर टाइम पर दुगना भुगतान, कार्य समय का नियमन, शोषण पर रोक, ईपीएफ व ईएसआई ग्रेजुटी, असंगठित वर्गीय श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा, छटनी की स्थिति में विधिक मुआवजा, नोटिस, वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, साप्ताहिक अवकाश, महिला श्रमिकों के लिए प्रावधान व शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था। यानी यहाँ पर यह कहना था कि शिकायतों के निस्तारण के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाए। यहाँ पर देख लीजिए, शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था आदि की मांग कर रहे थे। अब चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो नोएडा की डीएम महोदया हैं, उन्होंने खुद ऐलान किया है जो 9 मांगे मानी गई हैं। तो वहाँ आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस पर जो बयान है वो भी आपको बताएंगे, उनका पक्ष क्या कुछ है, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या निर्देश दिए हैं वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सी 9 मांगे मान ली गई हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, पिछले 2-3 दिनों में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ बैठक हुई और निर्देश जारी किए गए। ये कहना है नोएडा की डीएम महोदया का। निर्देश जारी किए गए, क्या निर्देश ये हैं, वो 9 मांगे जो मानी गई हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ओवर टाइम के लिए मजदूरी दोगुनी होगी। अगर आप ओवर टाइम आपसे काम कराया जाता है या छुट्टी के दिन में काम कराया जाता है तो अब आपको दोगुनी मजदूरी मिलेगी। ये मतलब इसको सुनिश्चित किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को वीकली ऑफ यानी सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी।
वीकली आप पर काम करने पर दोगुना भुगतान होगा। अगर वीकली आप पर आपसे काम करवाया जाता है तो फिर उसका दोगुना उस दिन का आपका भुगतान मिलेगा। बोनस 30 नवंबर से पहले मिल जाएगा, ये मांग भी मान ली गई है, जो कि कर्मचारियों की बहुत प्रमुख मांग थी। बोनस 30 नवंबर से पहले पहले जो है सभी कर्मचारियों का उनका बोनस मिल जाएगा। यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति बनेगी, ये भी बहुत बड़ा ऐलान है जो मान लिया गया है, ये प्रशासन की तरफ से मान ली गई है ये मांग, ये बहुत महत्वपूर्ण मांग थी। यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष जो है एक महिला होगी। यहाँ पर देखिए शिकायत पेटी लगेगी, एक शिकायत पेटी लगेगी, जिसमें अगर किसी कर्मचारी को कोई समस्या है, कोई शिकायत है, तो उस शिकायत पेटी में वो अपनी शिकायत जो है वो शिकायत कर सकता है। फिर 7वां है सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा, मतलब सभी कर्मचारियों के साथ बराबर सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये मांग भी मान ली गई है। 8वां है सैलरी महीने की 10 तारीख से पहले ही मिलेगी, ये बड़ी मांग भी मान ली गई है, जो कर्मचारियों की मुख्य मांग थी कि जो उनका वेतन है वो समय पर दिया जाए। तो इसके लिए प्रशासन ने 10 तारीख जो है फिक्स कर दिया है, 10 तारीख के पहले पहले कर्मचारियों के खाते में सैलरी जो है आ जाएगी। 9वीं मांग मान ली गई है कि कर्मचारियों को वेतन पर्ची अब मिलेगी, जो आपका वेतन हर महीने आता है उसकी स्लिप जो होती है, वेतन पर्ची जो होती है वो भी आपको मिलेगी। तो साथियों यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 9 मांगें जो है कर्मचारियों की प्रशासन ने मान ली है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, हालांकि कर्मचारियों की मुख्य मांग थी कि उनकी सैलरी कम से कम 20,000 रुपये की जाए, जो कि अभी 9 से 13,000 रुपये के बीच है। इस पर भी जो है विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन ये 9 मांगे जो मैंने बताया ये मान ली गई हैं। तो साथियों इस पर डीएम की ओर से यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ डीएम ने बड़ा ऐलान किया और डीएम ने बताया है कि ये 9 मुख्य मांगे मान ली गई हैं। और यहाँ पर नोएडा डीएम की तरफ से सभी कर्मचारियों से एक अनुरोध भी किया गया है कि जिले की कानून व्यवस्था बनाकर रखें। जिला या देश किसी एक का नहीं होता, हम सबका कर्तव्य होता है कि हमारे जिले, हमारे गांव, हमारे शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दें और आप अपनी भी जो मांग है वो शांतिपूर्वक रखें, अपनी समस्या शांतिपूर्वक बताएं। ये अनुरोध भी जो है डीएम महोदय के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें, डीएम महोदय के द्वारा जो कंट्रोल रूम के नंबर हैं वो भी जारी किए गए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, डीएम नोएडा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिलाधिकारी की श्रमिकों से अपील है, सभी श्रमिक भाई एवं बहन शांतिपूर्वक कार्यस्थल पर पहुंचकर कार्य करें तथा जिले में सौहार्द व कानून व्यवस्था बनाए रखने में करें सहयोग, अफवाहों पर ध्यान न दें। दोस्तों ये हम सभी का कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार की आप अफवाहों पर ध्यान न दें, आप वही चीजें देखें जो आधिकारिक हों, जो किसी बड़े अधिकारी के द्वारा कही जा रही है, मंत्री के द्वारा कही जा रही है, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कही जा रही हैं। बाकी अफवाहों पर ध्यान न दें। श्रमिकों की सहायता हेतु कंट्रोल रूम नंबर जो है ये जारी किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंट्रोल रूम नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नंबर जो है जारी कर दिए गए हैं, इनको आप लिख भी सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इन नंबरों के द्वारा आप जिला अधिकारी तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंट्रोल रूम नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, इस समाचार एजेंसी के माध्यम से खबर आई है कि 3 घंटे अभी से 3 से 4 घंटे पहले की खबर है। यहाँ देख लीजिए, 7 कंपनी पीएसी और आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। दूसरे जिलों से भी 2 कंपनी आरएएफ बुलाई गई है। आसपास के जिलों से भी पुलिस बुला ली गई है। 50 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है। नोएडा के फेज 2 से शुरू हुआ था प्रदर्शन। सेक्टर 59, 60, 61, 62 और 63 में भी प्रदर्शन जो है वो शुरू हुआ है। तो 50 से अधिक उपद्रवी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अफवाहों से आप लोगों को बचना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। हमारा अधिकार जो हमको चाहिए उसको हम शांतिपूर्वक भी मांग सकते हैं। ये इस टाइप की बिल्कुल हमें हरकत नहीं करनी है कि कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि किसी भी संपत्ति का नुकसान देश का नुकसान होता है। यहाँ पर देखिए साथियों, हाँ एक चीज और मैं बता दूं, मुख्यमंत्री महोदय ने आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सरकार, यहाँ देखिए मुख्यमंत्री महोदय का जो बयान है वो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है। सरकार उद्यमियों को सुरक्षा देगी और प्रत्येक श्रमिक को संरक्षण प्रदान करते हुए उन्हें उचित मानदेय भी सुनिश्चित करेगी। ये मुख्यमंत्री का ऐलान है, ध्यान रखिएगा।
हमने गत वर्ष ही एक आउटसोर्सिंग कारपोरेशन का गठन किया था और इसी महीने उसकी सिफारिशें लागू होने जा रही हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों कि आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि इसी महीने उसकी सिफारिशें जो है वो लागू होने जा रही हैं। यहाँ देखिए, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी दी जाएगी, जिसकी मांग ये नोएडा के कर्मचारी भी कर रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी दी जाएगी, जो सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, ये बड़ा बयान है मुख्यमंत्री महोदय का कि हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है। सरकार उद्यमियों को सुरक्षा देगी और प्रत्येक श्रमिक को संरक्षण प्रदान करते हुए उचित मानदेय भी सुनिश्चित करेगी। और यहाँ पर वही बात लिखी है मुख्यमंत्री महोदय की कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि इसी महीने आउटसोर्स सेवा निगम की सिफारिशें लागू हो सकती हैं और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय की गारंटी योगी सरकार देने जा रही है, जो सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में उनका पूरा वेतन आएगा। बीच में कोई बिचौलिए का काम नहीं रह जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय ने श्रमिकों को मिले सम्मानजनक मानदेय। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के बीच बढ़ते असंतोष और हालिया प्रदर्शन पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि श्रमिकों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। सभी औद्योगिक प्राधिकरणों को 24 घंटे के भीतर उद्योग प्रबंधन और श्रमिकों से सीधा संवाद स्थापित करके समस्याओं का समाधान करने और सुरक्षित सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लखनऊ में रविवार देर शाम हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण तुरंत उद्योग संगठनों, इकाई प्रबंधन और श्रमिकों से सीधे बातचीत शुरू करें और समस्याओं का समयबद्ध जो है समाधान सुनिश्चित करें। श्रमिकों को समय पर और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। अतिरिक्त काम के लिए नियमानुसार भुगतान अनिवार्य हो। श्रम विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सभी औद्योगिक इकाइयों, चाहे बड़ी हो, लगातार संवाद जो है वो बनाए रखें ताकि समस्याएं शुरुआती स्तर पर ही सुलझाई जा सके। वार्ता में केवल वास्तविक श्रमिक ही शामिल हों। कई बार बाहरी लोग श्रमिक प्रतिनिधि बनकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें अलग किया जाए, ये भी बहुत जरूरी है साथियों। वाकई में कई बार क्या होता है कि बाहरी लोग जो है कर्मचारियों के हितैषी बनके, उनके नेता बनके, उनके प्रतिनिधि बनकर माहौल को बिगाड़ने की भी कोशिश किया करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप भी बचें। ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें अलग किया जाए, मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी और गोरखपुर के जिलाधिकारियों के साथ साथ यूपीसीडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान और श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर मौजूद रहे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी जो अपडेट आपको हमने बताई। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।